पर ब्रह्म रघुकुल नंदन रघुवंश भूषण रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, शक्ति स्रोत माता जानकी जी, श्री लखनलाल जी महाराज, परम वैष्णव श्री शंकर जी महाराज, माता पार्वती जी, गणपत लाल जी, सृष्टि की आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा महामाया माँ वैष्णव महारानी, परमात्मा के अनन्य सेवक हरि कथा रसिक श्री हनुमंत बलवंत लाल जी महाराज मंच पर विराजमान, जिनकी पुरुषार्थ से, जिनके तप से ये समागम साकार हो रहा है। सबसे पहले स्मरण करूंगा जिनकी स्मृति में इस आयोजन के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, स्वामी श्री महिषानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने आपको और इस पूरे क्षेत्र को वो नया जीवन दिया कि इस तपती गर्मी में भी, इस तपती धूप में भी आप लोग यहाँ शांति से बैठे हुए स्वामी जी की देन। और ये समागम उनके सुयोग्य शिष्य, जिन्होंने स्थान को अपने तप से, अपने विचार से और अधिक सुंदर बनाया, ऐसे मेरे बगल में विराजमान स्वामी श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, आपके चरणों में हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। मेरे बगल में विराजमान स्वामी हरीशपुरी जी, डॉक्टर स्वामी रामदास रहम जी, कमलदास जी, धीरजनाथ जी, मंच पे से भगवती दास जी, सबका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरे प्रणाम को अपने चरणों में स्वीकार करेंगे। आइए, इससे पहले कि हम सत्संग की धारा में बढ़े, मिलके इस गांव का गायन करें। नाम का बड़ा तत्व होता है। इस गांव का नाम क्या है? चक राधे वाला। चक किसे कहते हैं? चक किसे कहते हैं? जमीन के टुकड़े को चक कहा जाता है। जमीन के टुकड़े को आपने सुना होगा, चकबंदी हुई, एक बार जमीन की चकबंदी हुई है ना। जमीन को इकट्ठा कर दो, चक बना दो। चक माने जमीन का एक टुकड़ा। और जब उस टुकड़े को नाम देने की बारी आई तो नाम किसका दिया? बोले राधे वाला। छोटी बात है, छोटी बात। नाम में बड़ा तत्व होता है। कहते हैं नाम से व्यक्ति पार हो जाता है, नाम व्यक्ति को पार कर सकता है। तो जिस गांव का नाम ही चक राधे वाला हो, उस गांव में राधे राधे ना हो तो गांव के हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 किसे कहा जाता है? राधा शब्द अपने आप में बड़ा दिव्य शब्द है महाराज। और राधा शब्द केवल कंठ के ऊपर ऊपर रह जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य जीवन में दूसरा नहीं हो सकता। राधा कहा किसे जाता है?
जब राधा किसे कहा जाए, राधा की परिभाषा क्या हो, संतों के सामने सवाल उठा। संत राधा की परिभाषा करते हैं, बोले क्या कहते हैं, बोले राधे तुम बड़ भागिनी। राधा की व्याख्या हो रही है, राधा है क्या? अगर हमको राधा को समझना हो तो राधा क्या है, बोले राधे तुम बड़ भागिनी और कौन तपस्या कीने और 3 लोक तारण तरना सो तेरे आधीन। राधे तुम बड़ भागिनी। राधा क्या है, ध्यान देना। एक शब्द है राधा, इसके आगे लगा दो आ और पीछे लगा दो ना, तो क्या बन जाता है, बोले आराधना। जिस आराधना का सबसे उत्तम रूप है राधा। राधा का अर्थ क्या है, क्या कहना, और कौन तपस्या की। तपस्या क्या है, तपस्या आराधना का एक रूप है। जप क्या है, आराधना का एक रूप है। जप, तप, संयम, ये सब क्या है, राधा क्या है। राधा का मूल अर्थ क्या है, बोले अपने जीवन को इस रूप में साध देना कि हम आराधना में लग जाएं। जिसको आराधना करनी आ गई, जिसको आराधना करनी आ गई वही राधा हो गया। इस गांव में कितने लोग आराधना करते हैं, हाथ खड़ा करके बताओ भैया। कितने लोग हैं जो आराधना करते हैं? अरे नामदान किन्होंने दिया, हाथ खड़ा करो जिनका नामदान हो रखा है, जिनका नामदान हो रखा है। चलो हाथ नीचे करो। ये नामदान तो ले लिया, लेकिन रोज नाम को जपते हैं, रोज नाम का बैठ के सुमिरन करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? आधे भी नहीं बचे। नाम तो ले लिया, नाम क्या है जानते हो? नाम है बीज रूप। नाम को बीज मंत्र कहा जाता है। महाराज जी यहाँ विराजमान है, महाराज जी बताएंगे आपको। नाम को बीज मंत्र का नाम सुना है ना? नाम क्या है, बोले बीज रूप है। गुरु के पास गए, नाम दान ले लिया तो क्या ले लिया, बीज ले लिया। अब इस बीज का करना क्या भैया? अब किसान गया था, हमारे पास गया, कहता महाराज जी आपके यहाँ खेत में बड़ी बढ़िया फसल है, ये थोड़ा बीज मुझको भी दे दो, थोड़ा बीज मुझको भी दे दो। और हमने बीज दे दिया। एक मुट्ठी भर बीज हमारे पास से किसान ले आया, और 2 किसान थे। एक किसान ने तो खेत बाया, उसमें बीज लगाया, हल जोता, पानी लगाया, और एक ने क्या किया, वो बीज लाया और डिब्बे में रख दिया और रख के धूप बत्ती करने रख दिया। अब बताओ कौन सा बीज काम देगा? जिसकी धूप बत्ती की, उस बीज से मुझे मिलेगा क्या? बोले थोड़े दिनों में वो बीज सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, बस घुल लग जाएगा। कुछ सालों बाद खोलोगे तो उसमें कुछ भी डिब्बे में मिलने वाला। तो नामदान को ले लिया गुरु महाराज से, और उसका अभ्यास नहीं किया, उसको जपा नहीं, उसकी साधना नहीं की, तो महाराज वो नाम भी नष्ट हो जाता है बीज की तरह से। समझना बात? हम बात कर रहे हैं आराधना की। महाराज जी बड़े शास्त्रीय शब्द बोलते हैं, महाराज ने कहा विस्मृति हो जाती है, कोई अर्थ नहीं बचता। कई बार तो लोग आके पूछते हैं, महाराज जी नामदान तो लिया था, भूल गए, दोबारा बता दो। होता है, जब अभ्यास नहीं करोगे छूट जाएगा, नाम छूट जाएगा, शब्द छूट जाएगा, तो गुरु का धारण करना या ना करना सब बेकार हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं आराधना की, ध्यान देना। हम मूल बिंदु को नहीं छोड़ेंगे। चक राधे वाला में आराधना होनी चाहिए, आराधना जीवन में उतरनी चाहिए, लेकिन आराधना होगी कैसे? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? किसी ने मुझको पूछा कि महाराज हमें दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है?
हमें दिल्ली जाना है, हमें रास्ता बताओ, पूरब को जाए, पश्चिम को जाए, उत्तर को जाए या दक्षिण को जाए। तो पहला सवाल हम उससे क्या पूछेंगे? कोई मुझसे ये पूछे कि महाराज मुझे दिल्ली जाना है, मैं किस तरफ जाऊं, तो मैं उससे पहले क्या पूछूंगा कि तू खड़ा कहां पे है। पहला सवाल क्या पूछूंगा, खड़ा कहां पे है। अगर वो कहेगा मैं आगरा में हूं तो मैं कहूंगा उत्तर को जा। कहेगा मैं जयपुर में हूं, हम कहेंगे पूरब को जा। बोलेगा मैं लखनऊ में हूं, हम कहेंगे पश्चिम को जा। बोलेगा मैं जम्मू में हूं, मैं कहेंगे तुम दक्षिण को जा। तो दिल्ली को जाने का रास्ता उत्तर को भी है, दक्षिण को भी है, पूरब को भी है, पश्चिम को भी है। लेकिन सवाल बड़ा क्या है कि हम कहां खड़े हैं। ध्यान देना बात को, हम कहां खड़े हैं, हमारी जमीन कहां खड़ी है। अगर हमें इसका ज्ञान नहीं है तो हमें किस ओर चढ़ना है कौन बता सकता है। सबसे पहले अपने भीतर झांक के ये देखना पड़ेगा, यदि मुझे परमात्मा की ओर जाना है तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं कहां खड़ा हूं। उपनिषदों में ऋषियों से पूछा, बोले साधना का स्वरूप क्या है, साधना का स्वरूप क्या है। कोई व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो ठान ले कि मुझे जीवन को परमात्मामय करना है, आनंदमय करना है, सच्चिदानंद घनमय करना है, तो मैं क्या करूं, मेरी साधना का स्वरूप क्या होगा। उपनिषदकारों ने उत्तर दिया, ऋषियों ने उत्तर दिया कि उत्तमा सहजा वृत्ति। ध्यान देना, हम कहां खड़े हैं, बोले उत्तमा सहजा वृत्ति, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा च पूजा उपासना, अधमा धमा तीर्थाटना। खंडन किसी का नहीं किया। तो बोले 4 प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार के लोगों के लिए 4 प्रकार की साधनाएं होती हैं, 4 प्रकार की वृत्तियां होती हैं जो उनको परमात्मा तक ले जाती हैं या परमात्मा में स्थित करती हैं। बोले उत्तमा सहजा वृत्ति, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा च पूजा उपासना, अधमा धमा तीर्थाटना। जो उत्तम प्रकृति के पुरुष हैं उनके लिए उत्तमा सहजा वृत्ति, सहज समाधि भली रे साधो, सहज समाधि भली। कबीर दास, कोई कबीर जैसा व्यक्ति हो, कबीर जैसे व्यक्ति को कहा गया कि महाराज आप नाम कब जपते हो, कहते जो बोलूं सो हरि कथा और ले सो हरि नाम, जो सोऊं तो सुन में भक्ति करूं नियताम। शंकर से पूछा, कहते शंकर सहज स्वरूप सभारा, शंकर सहज, शंकर सहज स्वरूप सभारा, शंकर सहज स्वरूप सभारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप सभारा, शंकर सहज स्वरूप सभारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। छूटी समाधि जगत पति जागे, छूटी समाधि जगत पति जागे, छूटी समाधि जगत पति जागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम। उत्तमा सहजा वृत्ति, जो उत्तम दर्जे के पुरुष हैं वो तो सहज भाव से जो बोले सो हरि कथा, लेकिन सबके लिए नहीं भैया।
जो सिद्धांत कबीरदास के लिए हो सकता है तुम बोलो मेरे लिए हो सकता है। आजकल हम लोगों में होड़ बड़ी हो गई, बोले सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर है। सब बराबर हो सकते हैं? अरे एक पेड़ के दो पत्ते बराबर खोजने मुश्किल है और हम सब बराबर हैं, हम सब बराबर। आजकल ये सोशल मीडिया बड़ा चलता है, तो पिछले 5 दिनों में एक सवाल मेरे पास 2 बार आया। जब दूसरी बार आया तो मैंने पकड़ लिया कि ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से आया। सवाल क्या पूछा किसी ने मुझसे, बोले महाराज ये हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, एक सवाल मन में पैदा हो गया। हम बोले क्या सवाल पैदा हुआ? बोले महाराज आखिर में हम बोलते हैं तुलसीदास सदा हरि। तो बोले महाराज बोल तो हम रहे हैं, हम तुलसीदास का नाम क्यों लेते, अपना नाम क्यों ना लेते? व्यक्ति ने कहा कि महाराज पाठ करने वाला तो मैं हूं और हम कहते हैं तुलसीदास सदा हरि चेत की जय नाथ हृदय नाथ। तो बोले महाराज पाठ तो मैं कर रहा हूं, तो तुलसीदास जी की जगह अपना नाम लगा दो तो आपको जायज नहीं जाओ। लेकिन हमने उसको कहा भाई बात तो सुंदर, लेकिन ये एक बात की गारंटी देगा। बोले क्या? बोले तुलसीदास जिस स्तर पे जाके बोल रहा है, जिस गहराई में तुलसीदास बोल रहा है, जिस समर्पण से तुलसीदास बोल रहा है, जिस हद तक तुलसीदास राम का हो चुका है, क्या तू हो चुका है? तुलसीदास के बोलने में सत्यता है, क्या तेरे बोलने में सत्यता होगी? क्या तू हद तक राम का हो चुका है? अरे तेरे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो तू शिकायत कर बैठता है, हाय राम मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, ये दुख मेरे ऊपर डाल नहीं। तो राम का चेहरा होने के लिए तुलसीदास होना पड़ेगा। तुलसीदास होके ये बात कहोगे तो ठीक है, और तुलसीदास हुए बिना कहोगे तो उस बात में सत्यता। तो हम बात कर रहे थे उत्तमा सहजावृत्ति। वो जो पुरुष है उनके लिए सहज समाधि भली ठीक है, उनके लिए तत्वदर्शी भी ठीक है, उनके लिए अहम ब्रह्मस्मि भी ठीक है, उनके लिए सब कुछ ठीक है। लेकिन जो उस स्तर पे नहीं पहुंचा, अगर वो उसका गायन करेगा तो महाराज डूब जाएगा। जिसको तैरना आता है वो ताड़ ठोक के समुद्र में चला जाए, बच जाएगा, और जिसको तैरना नहीं आता वो ऐसे ही जोश खरोश में समुद्र में क्या एक छोटे से नहर में छलांग लगाए तो भी पार। तो अहम ब्रह्मस्मि उनके लिए है जो उत्तम दर्जे के पुरुष। फिर आया उत्तमा सहजावृत्ति, बोले मध्यमा ध्यान धारणा। जो मध्यम दर्जे के पुरुष है उनके लिए ध्यान और धारणा की बात कही। अधमा च पूजा उपासना, जो उनके नीचे के लोग हैं उनके लिए पूजा उपासना आरती जप इनकी बात कही। अधमा धमा तीर्थाटना, जो उनसे नीचे हैं उनके लिए जगह जगह तीर्थ जाने की बात कही। लेकिन ये 4 दर्जे कौन से इसको जानना चाहिए, ध्यान देना इस बात को। मैं कह रहा हूं हमें अपनी साधना शुरू करने से पहले ये तय करना है कि हम कहाँ खड़े हैं। वो सियावर रामचंद्र भगवान की, हम कहाँ खड़े हैं, हम इन 4 सीढ़ी में से किस सीढ़ी पे खड़े हैं। आइए पहले उसका चिंतन शुरू करते हैं। ये 4 सीढ़ियां कौन सी हैं? शास्त्र बोलता है जीव की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीयावस्था। हमें पहले सोचना पड़ेगा मेरा जीवन कहाँ खड़ा है, जागृत अवस्था में खड़ा है, स्वप्न में खड़ा है, सुषुप्ति में खड़ा है कि तुरीया में खड़ा है। तो जानना पड़ेगा। जब हम जान जाएंगे तब हम सोच पाएंगे कि हमें कहाँ से शुरू करना है, हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय 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 जय राम, बोलो श्री राम जय राम
देना बात। जागृत अवस्था किसे कहते हैं, सुप्ता किसे कहते हैं, सुसुप्ति किसे कहते हैं, तुर्या किसे कहते हैं, चारों की व्याख्या करेंगे। फिर अपने अंदर झांकेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, फिर साधना आराधना की बात करेंगे। तो जागृत अवस्था का अर्थ क्या है? जागृत माने जागना, जागृत। हम जाग रहे हैं ना, हम सभी समय क्या कर रहे हैं? तो जागृत अवस्था का जीव कौन सा है? बोले जागते हुए आंखों से जो दिखाई देता है उसको सत्य मान के जीने वाला जीव जागृत अवस्था में जीने वाला जीव है। जागते हुए हमें क्या दिखाई देता है? जागती आंखों से हमको क्या दिखाई देता है? हमें शरीर दिखाई देता है, हमें संसार दिखाई देता है, हमें संसार का व्यापार दिखाई देता है, हमें संसार का वैभव दिखाई देता है, हमें संसार का क्रियाकलाप दिखाई देता है। इन आंखों से संसार से परे हम कुछ देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जो व्यक्ति संसार को सत्य मान के जी रहा है, ध्यान देना बात, संसार सत्य है। ऋषि मुनि कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कहने का और बात है, संसार को सत्य मान के जीने वाला जीव कौन है? बोले वही जागृत अवस्था में जीने वाला देहात्म बुद्धि का जीव है। देह ही आत्मा है, उसको देह के अलावा आत्मा दिखाई नहीं देती। और बड़े से बड़ा ज्ञानी भी देहात्म बुद्धि का हो सकता है महाराज। एक बात याद रखना, देहात्म बुद्धि का बड़े से बड़ा ज्ञानी भी, रावण जैसा ज्ञानी भी देहात्म बुद्धि का था। इसीलिए जब ब्रह्मा जी आए तो क्या कहते हैं? भाई मुझे कोई मार ना सके, यही मुद्दा था। मेरी मृत्यु ना हो, मेरी मृत्यु ना हो, मतलब किसकी मृत्यु ना हो? आत्मा की मृत्यु तो होती नहीं, लेकिन वो आत्मा को, आत्मा के अमरत्व को नहीं जानता, इसीलिए देह को अमर करने की चिंता करता है। देहात्म, देह को आत्मा माने बैठा है। देह मर जाएगी तो आत्मा मर जाएगी, देह खत्म हो जाएगी तो मैं खत्म हो जाऊंगा, इस देह को बचाने का जतन करूं, ये देहात्म बुद्धि है। देह ही सब कुछ है। मैं बढ़िया खाऊं इसलिए, बोले मेरी देह बढ़िया हो जाएगी। मैं बढ़िया कपड़ा ओढ़ूं क्यों? बोले मेरी देह को गर्मी सर्दी नहीं लगेगी। मेरे पास बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए क्यों? बोले मेरी देह को सुख मिलेगा। मेरे पास बढ़िया मकान होना चाहिए क्यों? मेरी देह को सुख मिलेगा। मेरे पास बढ़िया लाड़ी होनी चाहिए क्यों? बोले मेरी देह को सुख मिलेगा। सुबह से शाम तक देह के सुख के लिए जो दिन भर काम करता है वो देहात्म बुद्धि में जीने वाला व्यक्ति है। वो देह से परे कुछ सोचता ही नहीं है। वो संसार में सब कुछ देह के लिए करता है। और आंखों से देह दिखाई देती है, आंखों से देह के भीतर जो आत्मा है वो दिखाई देती है। ध्यान देना, अधमाधमा तीर्थाटना, अधमाधम पुरुष, सबसे नीची श्रेणी का पुरुष कौन है? बोले देहात्म बुद्धि को, देह को आत्मा मानने वाला जीव संसार में सबसे नीची बुद्धि का, सबसे नीची श्रेणी का जीव वही है जो देह को आत्मा समझता है। बड़े बड़े राक्षस तपस्या करते थे, किस लिए? बोले मेरी देह अमर हो जाए, मैं ना मरूं। हालांकि मरना तो है ही नहीं, क्योंकि आत्मा कभी मरती है? आत्मा तो मरती नहीं, लेकिन जिसको आत्मा का कोई पता ही नहीं वो देह को ही आत्मा समझे बैठा। पति मर गया, हाय पति मर गया, हाय पति मर गया। अरे पति नहीं, पति की देह मरी है। लोग तो गुरु के मरने पे रोते हैं, हम कहते हैं गुरु से तुमने ज्ञान क्या लिया? अगर गुरु की देह को रो रहे हो फिर गुरु ज्ञान तुमको नसीब। गुरु तो ये ज्ञान देता मर गया कि मैं देह नहीं हूं, न ब्राह्मणों न क्षत्रिय न वैश्यो न शूद्र, चिदानंद रूपा शिवोहम 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 शिवोहम। गुरु तो ये कहता मर गया कि तुम देह नहीं हो, मैं देह नहीं हूँ, हम तुम देह से परे क्या हैं? हमारे भीतर जो आत्मा नाम बैठा है वो है, उसको पहचानो। और तुम गुरु के मरने पे रो रहे हो, गुरु मरा कहीं, गुरु की देह मरी। अगर कोई ये कहे कि देह सब कुछ है तो मरने के बाद तो तुम्हारे सामने पड़ी है।
मंदोदरी आई रोती हुई रावण की लाश पर रोने के लिए। भगवान राम ने कहा किसके लिए? रावण के लिए रो रही हो? तो रावण की देह तो सामने पड़ी है, लो ले जाओ घर रखो संभाल के। अगर देह ही रावण है, भली तो रावण की देह है। अगर रावण देह ही था, अगर रावण शरीर ही था, ये शरीर सामने पड़ा है, ले जाके मम्मी बना के रख लो। मम्मी पता किसे कहते हैं? कौन कौन मम्मी है? हाथ खड़ा करो। मम्मी कौन कौन है? ये बच्चे देख रहे हैं कि एक मम्मी हाथ नहीं खड़ा कर रही, बात क्या है? हम घर में जिंदा बोले मम्मी 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 मम्मी। मम्मी किसे कहते हो जानते हो? मम्मी शब्द की उत्पत्ति कहां से है पता है सबको? है किस किस को पता है मम्मी किसे कहते हैं? हाथ खड़ा करोगे? अगर किसी ने देखे हो, दुनिया में एक जगह है इजिप्ट, वहां के पिरामिड है, बड़ी पुरानी संस्कृति थी। उनको ये लगता था देह ही आत्मा है। कोई मर जाता था ना महाराज, उसको बढ़िया सजा के सवार के उस पर लेप लगाते थे कि इसकी देह कभी खराब ना हो। अभी तक पड़ी है वो। उनके शरीर आज भी वैसे के वैसे मिलते हैं, कुछ नहीं गला खड़ा। वो हम सारी दवाइयां लगा के उसमें एक डिब्बे में बंद करके उसमें डिब्बे में खाने को सामान भी रखते थे, शीशा भी रखते थे कि देखे। आज सुबह महाराज के यहाँ में गया, मुझे खुदा करने लगा, तो हमने कहा भाई बाबा लोग तो चैन से जीने नहीं देते, इनके शीशे के ऊपर रखा हुआ है, लिखा हुआ है। बोले किसको देख रहे हो? किसको देख रहे हो? तुम नहीं, लिखा हुआ शीशे के ऊपर। कोई आदमी वहां जाके श्रृंगार करने लगे, बाल बढ़िया दिखने के लिए, और नीचे सामने पढ़ाई दिख जाए, ये तुम हो ही नहीं। तो बैराग तो यहीं से पैदा होता है। और सियावर रामचंद्र भगवान की मैं देख रही हूँ, यहीं से तो बैराग पैदा होता है। पिछले साल महाराज के साथ, पिछले से पिछले साल हमारा कोटा जाना हुआ। कोटा में राम मंदिर हमारे बहुत बड़ा, हमारे विशिष्ट ब्रह्मचारी जी महाराज ने चातुर्मास किया, तो हमको बोलने को माइक दिया, तो पता चला कोटा में कथाएं बड़ी होती है। राम मंदिर में बड़ी बड़ी कथाएं होती है। और जब हमने कथाओं का इतिहास पढ़ा तो बड़े बड़े कथाकारों के नाम महाराज उनकी लिस्ट में लिखे हुए। तो मैंने उनसे एक विनती की, भैया अगली बार इतनी भागवत कराई, कोटा बदला, कोई कोटा में सुधार आया, कोई कोटा में नशा कम हुआ, कोई कोटा में भक्ति बढ़ी, हर साल तुम इतनी बड़ी बड़ी कथा कराते हो, नहीं क्यों नहीं हो रहा? मैंने कहा तुम कथा तो करा रहे हो भागवत की, और भागवत का कैसा है? स्टेज पे आने से पहले 2 घंटे मेकअप करवाने वाले भागवत का। टीवी पे खूब देखते हैं आजकल लोग, है वो देखो चेहरा दिखता है, कभी ध्यान से देखो। जिनके लिए तुम पागल हुए रहते हो, कभी ध्यान से विचार करना। और भागवत कथा करने वाले कथा के स्टेज पे जाने से पहले जो 2 घंटा मेकअप करवा रहे हैं, जिनको अपनी चमड़ी से इतना प्रेम है कि एक झुर्री मेरे चेहरे की तुमको दिखाई ना दे जाए, उनकी कथा से क्या बैराग पैदा हो? कथा से उनको इतना राग है, मैं सुंदर दिखाई दो। किसको दिखना चाहते हो सुंदर? अगर तुम्हारे मन में अभी भी अपनी देह के लिए आकर्षण है, तुम रावण से ऊपर नहीं, तुम विभीषण नहीं बन पाए महाराज। वशिष्ठ बनना तो बहुत दूर की बात है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हम बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति सुबह से शाम तक 24 घंटे अपनी देह के सुख में लगा हुआ है, वो देहात्म बुद्धि में जीने वाला जीव है, जागृत अवस्था में जीने वाला जीव है। ध्यान देना बात को। हम बात कर रहे हैं चक्र राधा वाला। राधा आराधना शुरू कर दिया तो जानना पड़ेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो पहली बात, मैं उस सीढ़ी पे खड़ा हूँ जहाँ वास्तव में मेरे जीवन का सारा चिंतन शरीर के अलावा कहीं नहीं है। तो मैं सबसे निचली सीढ़ी पे खड़ा हूँ, उसे कहते हैं जागृत अवस्था का जीव। फिर आती है सुप्तावस्था। कौन सी? सुप्तावस्था। सुप्तावस्था किसे कहते हैं? सो जाना। सुप्त माने सो गया। और सोता हुआ व्यक्ति क्या करता है? सोता हुआ व्यक्ति 2 में से एक काम करता है। बोले क्या?
या तो सपना देखता है या नहीं देखता, दो चीज होगी। जब तुम सोने के लिए जाओगे तो दो ही चीज होगी, 10 मिनट रह गए। जब हम सोने के लिए जाएंगे दो ही चीज होगी, या तो सपना देखेंगे या सपने में क्या देखेंगे, संसार। जिस व्यक्ति को कभी कभी संसार की विस्मृति होने लग जाए किसी कारण से, जैसे किसी का बेटा मर जाए, किसी का बेटा मर जाए, उस समय उसको कुछ देर तक संसार झूठा है लगता, थोड़ी देर के लिए महाराज, पर लगता है। जिसको कभी कभी इस बात की चेतना होने लग जाए कि ये संसार सत्य नहीं है, चाहे थोड़ी देर को हो, थोड़ी देर को तो कहीं को होता है। शमशान जाते तो मरकर वैराग शब्द का प्रयोग हुआ हमारे संतों, शमशान में जाते हैं तो कुछ नहीं, क्या था खत्म हो गया है। और वहीं वो एक लकड़ी उठा के तोड़ेंगे, और जितना तोड़ा उतना वैराग टूट के बाहर आया तो फिर वही दुकान में क्या भाव चल रहा तेरी है, पड़ोसन ने क्या किया तेरी, किसकी लड़की किसके साथ भाग गई। फिर थोड़ी देर को वैराग आया, थोड़ी देर फिर संसार में। जिसको कभी कभी परमात्मा की प्रीति लगने लगे, जैसे कभी कीर्तन में बैठ जाओ तो लगे परमात्मा के अलावा कोई नहीं है, लेकिन कीर्तन से उठ के इस कीर्तन मंडप के बाहर गए तो परमात्मा होता है ना। थोड़ी देर को हम सत्य में चले जाए और वापस असत्य में चले जाए, हमारा सत्य में और असत्य में आना जाना लगा रहे। कभी हम सत्य में आ जाते हैं, कभी हम असत्य में चले जाते हैं। ऐसी अवस्था में जो जीव जीता है झूले की तरह से, कभी इधर और कभी उधर, वो सुप्तावस्था में जीने वाला जीव। इसमें अभी हम चारों की बात करेंगे कि चारों को आराधना कैसी करनी चाहिए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान राम, सीताराम 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 हम कभी कभी कहते हैं कीर्तन करना हो ना, केवल हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। शास्त्र में जो आज्ञा दी ना, आजकल हम लोग कीर्तन के नाम पे भगवान का नाम कम लेते हैं, संसार की ज्यादा चर्चा करते हैं, बहुत सारे शब्द रच लेते हैं। पता चलता है किसी से पूछो जो कीर्तन करने बैठे ना, तो बोले क्या करे, बोले भजन गा रहे हैं। और कभी भजन को उनकी कापी पे लिख के देख लो तो पता चलता है भजन में शब्द 1000 शब्द में भगवान का नाम 10 बार आया। कीर्तन की पद्धति क्या थी महाराज? अगर हमारे कीर्तनाचार्य कौन है जानते हो? कीर्तन के मूल आचार्य कौन है? कीर्तन के मूल आचार्य है नारद जी महाराज। कीर्तन के मूल आचार्य, कीर्तन कहां से शुरू हुआ? नारद जी से शुरू हुआ। कीर्तन के नाहम वसामी वैकुंठे योगिना वृद्धि में अवचय मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद कीर्तन के मूल आचार्य है, और कीर्तन के मूल आचार्य को जब कीर्तन करना था तो उसने कोई शब्द बाहर का अंदर नहीं आने दिया। बोले श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण Shriman
के चक्कर में मूल बात रह जाएगी। और मैं कह रहा कीर्तन में केवल भगवान के नाम के कीर्तन से चित्त शुद्ध होता है। आजकल तो ऐसे ऐसे भजन बना दिए, उन भजनों को सुन के चित्त खराब हो जाए है। एक वो भजन हम सुन रहे थे, बोले कहते गणपति बप्पा मोरया है, आज तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन है। कोई भजन नहीं बन, कितना बड़ा अहंकार। आज तुम्हारे भक्त एक वो भरत सुन रहे, राम कर दे मेरा काम, नहीं तो कर दूंगा दुनिया में बदनाम। कोई भक्ति है, कोई मतलब नहीं क्या है। वो किशन करिया हम तेरी सालियां वे घरवालियां वे, ये क्या है। कीर्तन का मतलब, भजन का मतलब भगवान के नाम का चिंतन और स्मरण है। ये बेकार के अब तो घरवाली और सालियां और साले सलिहाज बना रहे हो, तो घरवाली कम थे क्या। पहले उनसे ही निभा लो रिश्ते, जिनके असली रिश्ते बनाए हैं भगवान ने, उनसे तो निभाना नहीं। और पता नहीं कौन कौन से है वो पै गया पंजाबिया दे पल्ले ठाकरा पल्ले कोई सिर्फ कीर्तन मत भक्त्या यत्र गायन की प्रतिष्ठा में नारदा। अरे जब कोई पहुंची हुई आत्मा कीर्तन करती है, नारद कीर्तन करते हैं, श्रीमन नारायण कीर्तन करते हैं। अरे जब महाराज जब बस्ती उठी ना, तो बंगाल में कीर्तन उठा, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान के नाम के अलावा कोई व्यापार नहीं, जिसे कीर्तन कहा जाता है। वो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बात कर रहे थे जागृत अवस्था, सुप्तावस्था। कभी संसार सत्य लगे, कभी संसार सत्य लगे, वो सुप्तावस्था का जीव सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति किसे कहते हैं? नींद गहरी हो जाए उसे सुसुप्ति कहते हैं। नींद गहरी हो जाए, और गहरी नींद के अंदर सपना नहीं होता कभी। कच्ची नींद में सपने होते हैं महाराज, गहरी नींद में सपने। और गहरी नींद कैसी होती है बताऊं आपको। तुम 6 घंटे सो जाओ, करवट बदलते रहो, सपने देखते रहो, तुम 6 घंटे बाद उठोगे, तुम्हारी कमर में दर्द होगा, तुम्हारे सिर में दर्द होगा, तुम्हारे हाथों पैरों में दर्द होगा। तुमको 5 मिनट की गहरी नींद की झपकी मिल जाए, तुम तरोताजा हल्के होके उठते हो, नहीं उठते। गहरी नींद का मतलब क्या? जिसमें कोई सपना नहीं, कोई संसार नहीं, जिसने जीवन में ये निर्णय कर दिया कि संसार असत्य है, संसार भोगने योग्य नहीं है, संसार बरतने योग्य नहीं है, संसार व्यवहार करने योग्य नहीं है। जो संसार से उपराम हो गया, जिसको संसार से वैराग्य हो गया, उस अवस्था के जीव को बोलते सुषुप्ति अवस्था का जीव। ध्यान देना बात। और फिर चौथी अवस्था बोले तुरीयावस्था। तुरीयमेव केवलम, तुरीयमेव केवलम। तुरीयावस्था जो भगवान को इतना प्राप्त कर गया कि भगवान के अलावा कुछ बचा ही नहीं। जो अहम ब्रह्मस्मी में प्रवेश कर गया, जो तत्वमसी में प्रवेश कर गया, वो तुरीयावस्था को प्राप्त जीव है। तो हमको क्या देखना है? हमें सबसे पहले ये देखना है अपने भीतर झांक के, मैं जागृत अवस्था में जी रहा हूँ, मैं सुप्तावस्था में जी रहा हूँ, मैं सुसुप्ति अवस्था में जी रहा हूँ कि मैं तुरीयावस्था में जी रहा हूँ। ध्यान देना बात। दिल्ली जाना है तो सोचना पड़ेगा ना मैं कहाँ खड़ा हूँ। अगर मुझको ये लगता है मैं जागृत अवस्था में जी रहा हूँ तो मेरी साधना कैसी होगी, अगर मैं सुप्तावस्था में जी रहा हूँ तो मेरी साधना कैसी होगी, अगर मैं सुसुप्ति में जी रहा हूँ तो मेरी साधना कैसी होगी, अगर मैं तुरीया में जी रहा हूँ तो मेरी साधना। 2 मिनट महाराज आगे लगा। महाराज जी कह रहे हैं और थोड़ा 10 मिनट बढ़ा दो। तो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हमको अपने भीतर झांकना है। तो क्या कहा उपनिषद के ऋषि ने? उत्तमा सहजावृत्ति, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा च पूजा उपासना, अधमा धमा तीर्थाटना। जो जागृत अवस्था में जीने वाले जीव हैं, जिन्हें संसार के अलावा कुछ सत्य दिखाई नहीं देता, उनके लिए भक्ति क्या है? उनके लिए भक्ति क्या है? उनके लिए माला फेरेंगे तो माला में मन नहीं लगेगा। मंदिर में जाएंगे, भगवान की ओर कम देखेंगे, किसने क्या पहना है इसकी ओर ज्यादा देखेंगे। आजकल लोग मंदिर में भगवान को देखने नहीं, भगवान को दिखाने जाते हैं। देखते हो ना आजकल? आजकल मंदिर में दर्शन करने की रीत बदल गई। कई लोग तो मंदिर में जाएंगे तो वहीं से वो कौन सा वो लाइव ऑन कर देंगे, बोले
दिखाने के लिए, देखने का उनको मतलब ही नहीं भगवान हमको दिख रहा कि नहीं दिख रहा। तो पहले मोबाइल का कैमरा लगा के नहीं ऑन कर दे, फिर दूसरा सेल्फी लेना। हम किसके लिए जा रहे हैं मंदिर में? एक बात याद रखो, मैं आपके घर में जाऊं और मेरा ध्यान आपकी ओर ना होकर घर में सब और हो, तो आप मुझसे प्रेम करोगे कि नहीं करोगे? आप मेरे घर में मुझसे मिलने आए और मुझसे बात नहीं कर रहे, मेरी ओर नहीं देख रहे, और मेरे को छोड़ के मेरे घर में गुलदस्ता कैसा है, मेरे घर में टाइल कैसी लगी है, हम ये सब देख रहे हैं, तो फिर मुझसे प्रेम होगा? तो मंदिर में जाने की रीति सीख लेना पहले। अगर किसी को मंदिर में दर्शन करने जाना है तो पहले अपने घर में ये जो एक छोटा सा बच्चा हर एक की जेब में है ना, इसको बंद करके साइड में रख। मंदिर में दर्शन करने की रीति होती है। मंदिर में जाके भगवान के अलावा किसी और की ओर देखना भगवान के प्रति अपराध है। रामचंद्र भगवान की। अगर हमको भक्ति करनी है, भक्ति के अपराध को भी हमको जानना पड़ेगा। भक्ति में कौन कौन से अपराध होते हैं महाराज? जो मंदिर में कैमरे और मोबाइल लेकर जा रहे हैं, वो मंदिर में भगवान के प्रति क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं। अब इतने ठाकुर जी यहाँ बैठे, बुरा मत मानना मेरी बात, ये ठाकुर जी यहाँ बैठे, ये ठाकुर जी की मर्यादा यहाँ पे लाने की नहीं है। इन्हें अपने घर में रखो, बढ़िया से इनकी सेवा करो, पूजा करो। लोग आज के डोलचियों में डाल के ठाकुर जी को होटल में जाते हैं जहाँ सब जूठा मीठा, कोई शराब पी के घूम रहा है, कोई लहसुन प्याज कोई जूठा गिरा पड़ा है, और वहां रख लेंगे और वो जूठा जो आया उसमें से एक टुकड़ा निकाल के मुंह में लगाएंगे भगवान। उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि भगवान को अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन का भोग लगाया जाता है। भगवान को भोजन बनाना हो, भगवान को भोग लगाना हो महाराज, ऐसे नहीं ठाकुर जी शौक शौक में रख लिए। ठाकुर जी की सेवा सबते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं धर्म उचित समोरा। ठाकुर जी को जलजीरा रखा, बता रहे पंडित जी। अब ठाकुर जी घर में रखे हो, और ध्यान देना बात को, अगर ठाकुर जी घर में रखे हैं, ठाकुर जी के भोजन से पहले रसोई धोई जानी चाहिए, रसोई साफ की जानी चाहिए, बर्तन साफ किए जाने चाहिए। जिस घर के बर्तनों में अंडा मीट मांस मछली बनता है, उन बर्तनों में बना भोजन, चूल्हे में बना भोजन ठाकुर जी को अर्पण नहीं किया जाता। तुम लेके जा रहे हो, कितना गंद ठाकुर जी को घर में रखा जाता है ना, तो ठाकुर जी को जो ठाकुर सेवा करनी हो, रुई के ऊपर इत्र का फोहा लगा के ठाकुर जी के पास रखा जाता है। बोले क्यों? और ठाकुर जी को सुगंध आनी चाहिए अच्छी बड़ी। और हम ठाकुर जी को लेके जा रहे हैं बगल से बूचड़ खाने की है, बगल से कैसी शराब की फैक्ट्री की गंध आ रही है, क्या जरूरत है ठाकुर जी को साथ में लेके घूमने की? ठाकुर जी की मर्यादा ठाकुर जी के मंदिर में। बुरा मत मानना मेरी बात, किसी को बुरा भी लग रहा होगा कि हम तो लाए थे बड़े भक्ति दिखाने के लिए। हम जब लाए थे तो अपने पड़ोसन को दिखा रहे थे, देखो तुमसे बड़ी भक्ति मैं हूँ, ठाकुर जी लेके जा रही हूँ, और बाबा जी ने इतनी बात कह दी, वो देख के मुझको हंसेगी, बड़ी भक्ति समझती थी अपने। तो ये तो क्या मोर्चा पड़ गया। लेकिन नहीं, ठाकुर जी की सेवा करनी हो, ठाकुर सेवा की मर्यादा बहुत बड़ी होती है महाराज। व्रत जीवन में वो लो जिसका पालन कर सको, जिस व्रत का पालन ना कर सको वो व्रत को जीवन में अपराध बन जाता है। हम चले थे पुण्य कमाने के लिए, पाप कमा के आ गए। हम चले थे गंगा नहाने के लिए और गंगा के प्रति अपराध करके आ गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। सबसे बड़ी साधना है सावधान होना। जिसने सावधान होना सीख लिया वो जीवन में साधना कर सकता है। एक एक कर्म के प्रति सावधान होना पड़ता है। तो हम कह रहे थे उत्तमा सहजा वृत्ति मध्यमा ध्यान धारणा अधमा च पूजा उपासना अधमा धमा तीर्थाटना। जो सबसे निचली श्रेणी के जीव हैं उनके लिए भक्ति क्या है? तीर्थाटन करना, संतों का दर्शन करना, शमशान का दर्शन करना, अस्पताल का दर्शन करना, इस संसार में जहां जहां दुख दिखाई दे रहा है उसका दर्शन करना। क्यों? दुख के दर्शन से तुम्हें संसार से विमुक्ति हो सकती है।
शमशान जाओगे, रोज लोगों को मरते देखोगे, तो कभी ध्यान आ सकता है कि मैंने भी तो मरना है, मैं कर क्या रहा हूं। अस्पताल में जाके तड़पते देखोगे तो ध्यान आएगा कि जो मैं कर रहा हूं जीवन में, कभी तड़पना मुझको भी पड़ सकता, तो तुम्हारे जीवन में मोड़ आ सकता है। तीर्थाटन किसे कहा जाता है? तीर्थ तीर्थ घूमना तीर्थाटन है। उसके साथ साथ संसार में ये जीवित तीर्थ होते हैं, शमशान। जहां जहां दुख का दर्शन है महाराज जी, वहां वहां संसार के सत्य का दर्शन होता है। क्योंकि संसार क्या है? वो संसार दुख स्वरूप है। ज्यादा लंबा कथा को नहीं ले जाऊंगा, मेरा कथा बहुत तरफ चली जाएगी। लेकिन हाँ, पहली बात, जिनको ये लगता है कि हम देहात्म बुद्धि के जीव हैं, उनको संसार में देह जहां जलती है उस जगह की ओर देखना चाहिए, ताकि देह से उनकी मति छूट जाए। जिनको संसार में बड़ी बड़ी गाड़ियां सबसे दिखाई देती हैं, उन्हें उन गाड़ियों में पड़े हुए उन लोगों की ओर देखना चाहिए जिनको चार चार नौकर उठा के गाड़ियों से बाहर निकाल रहे हैं। समझ में आएगा, गाड़ियों में सुख, कोठियों में सुख। अस्पताल में जाके देखो बड़े बड़े लोगों की हालत। तो इसलिए जो सबसे अधम जाति के जीव है, उनके लिए तो तीर्थाटन, संतों का दर्शन, मृत्यु का दर्शन, शमशान का दर्शन, तीर्थ का दर्शन, क्या पता कि संत की दृष्टि पड़ जाए और तुम्हारा जीवन बदल जाए। केवल इतना ही सहारा है, तुम अपने से नहीं कर पाओगे। और उससे ऊपर का जो जीव है, सुप्तावस्था का जीव, उसके लिए क्या कहा गया? ध्यान देना, अधमा चे पूजा उपासना, उत्तमा सहजावृत्ति, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा से पूजा उपासना। जो उससे थोड़ा ऊपर का जीव आ गया, जिसको कभी कभी संसार लगता है कि ये संसार सत्य है, उसको क्या करेंगे? बोले पूजा उपासना, ठाकुर सेवा। जो उससे ऊपर का जीव है ना, उसके लिए ठाकुर सेवा लिखी है, श्रवण सेवा लिखी है, श्रवण परमात्मा की सेवा लिखी है। भगवान में घर में मूर्ति रखे, मूर्ति की सेवा करे, अधिक से अधिक समय उस मूर्ति के साथ बिताए, पूजा उपासना, उसकी आरती करें, उसका सेवन करें, ये उसके लिए है। और उससे ऊपर का जो जीव है, उसके लिए क्या है? ध्यान धारणा, सुषुप्ति अवस्था वाले के लिए। क्योंकि याद रखना, सुप्तावस्था वाले को भी लोग कई बार कहते हैं, महाराज जी माला को फेरते, माला में मन, जिनको माला में मन नहीं लगता, उनको ठाकुर सेवा में मन लगाना चाहिए। और जब ठाकुर सेवा में मन लगने लग जाए, ठाकुर जी को देखने और निहारने की वृत्ति पैदा हो जाए, जब ठाकुर सेवा करते करते ठाकुर जी कभी कभी तुमको धड़कते हुए, हंसते हुए दिखाई देने लगे, जब ठाकुर सेवा करते कभी तुमको ठाकुर जी थोड़े नाराज दिखाई देने लगे, जब ठाकुर सेवा करते करते ठाकुर जी तुमसे बात करने लगे, तब तुम देखोगे माला में भी तुम्हारी वृत्ति जुड़नी शुरू हो जाएगी। सीढ़ी चढ़ी जाएगी ना महाराज जी, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं, और गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। पहले अपने जीवन में झांको, तुम कहाँ खड़े हो, और जहाँ खड़े हो वहां से आगे की यात्रा शुरू करो। तुम चक राधे वाला गांव के रहने वाले हो, तुम्हारे जीवन में आराधना होनी चाहिए। तुम चक राधे वाला में आने वाले हो, तुम्हारे जीवन में आराधना होनी चाहिए। आराधना तुम्हारे जीवन में नहीं हुई तो राधे वाला में पैदा होने का, राधे वाला में आने का कोई लाभ नहीं है। गुरुदेव नमो, 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 मेरे किसी विचार से किसी को चोट पहुंची हो, किसी को बुरा लगा हो, जो अच्छा लगे उसको अपने पास रख लेना, जो बुरा लगे वहीं से मेरे सिर पे खोपड़ी पे फोड़ देना। भैया कोई बात नहीं, हम सह लेंगे, है ना। तो मैं अपने शब्दों को यहाँ विराजमान स्वामी श्री महेशानंद सरस्वती जी महाराज की याद में समर्पित करता हुआ, आप सबके जीवन में उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो। आप जागृत अवस्था में हैं तो सुप्ता में पहुंच जाओ, आप सुप्ता में हो तो सुप्ति में पहुंच जाओ, आप सुषुप्ति में हो आप तुरिया में पहुंच जाओ। ऐसी भावना हरि चरणों में निवेदित करते हुए हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।